गाड़ी लेना आसान है और उसे पालना कितना मुश्किल है। अपॉइंटमेंट के बिना तो गाड़ी अंदर भी ना घुसने दें। एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमें मिल गई है, डिस्क टायर जो है हमारे 20,000 किलोमीटर पे खत्म हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्पेयर पार्ट कॉस्टिंग क्या आती है गाड़ी की। मैं तो सोच के आया था 8,000 रुपये में सर्विस करानी है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज के दिन की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून के साथ। क्योंकि हमारा जो काम है वो हमें दिन में ही मिला था। ये है हमारी हाइलक्स जिसमें हमने रिसेंटली जो है टायर अपग्रेड किए थे। और आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो आपको पता है कि इसके जो है 20,000 किलोमीटर्स जो हैं वो भी पूरे हो गए। तो गाड़ी की जो है मेजर सर्विस हम कहेंगे वो भी एक तरह से ड्यू है, क्योंकि 20,000 जो है वो मेजर सर्विस में ही काउंट किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई साहब हाइलक्स का या टोयोटा की गाड़ी जब भी 20,000 किलोमीटर चल जाती है तो क्या कुछ उस पर कॉस्ट आता है और कैसी कुछ टोयोटा की सर्विस जो है हमें वो मिलती है। तो गाइस क्या है कि सब लोगों को ना गाड़ी के अंदर से स्वीट फ्रेग्रेंस या ऐसे जनरली भी स्वीट फ्रेग्रेंस जो है वो पसंद नहीं आती। और मुझे भी जो है पर्सनली बताऊं तो स्वीट फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए मुझे इन्वॉल्व 1 का ब्लैक मस्क एडिशन अच्छा लगा। थोड़ा डार्क, थोड़ा क्लासी और प्रॉपर प्रीमियम फील देता है विदाउट बीइंग लाउड। डैशबोर्ड या कप होल्डर में रख दो, इंटेंसिटी तुम कंट्रोल कर सकते हो। एक बार सेट कर दिया और उसके बाद ड्राइव एंजॉय करो। तो अगर आपको भी ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है, नहीं तो आप इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट से जाके डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो। एंड मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करने पे आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। रोड पे जाना है सबसे पहले तो ये मैं कवर करूँ ना, ये जो इसके हमारे लाइट है, क्योंकि घर गया था वहाँ पे फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे मुझे उतारना पड़ा था इसको। तो चलिए, सिटी में हमें ज़रूरत नहीं है। और वैसे वहाँ गांव में मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ तो देखो मुझे लग रहा है धूप पता नहीं कितने दिन से निकली नहीं है। ठीक है, तो चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी की मीटर रीडिंग। तो आप देख सकते हो 20,451 किलोमीटर चल चुकी है। और ये 20,000 से ज़्यादा क्यों चली है? बिकॉज मैंने जिस दिन ये गाड़ी 20,000 किलोमीटर हुई ना, उसी दिन टोयोटा में कॉल करा कि मुझे करवानी है गाड़ी की सर्विस। और वो बात है 9 तारीख की। 15 का सर 2 ही स्लॉट है हमारे पास अवेलेबल, 2 बजे का 2:30 बजे का। जल्दी नहीं कर सकते? आज 9 तारीख है, 6 दिन बाद अगर कहीं बीच में जाना पड़ जाए। नहीं सर, होती तो मैं जरूर दे देती ना आपको, है ही नहीं है। 15 से पहले बिल्कुल स्लॉट नहीं है। ये भी 15 की ना किसी कस्टमर ने 2 गाड़ियों का लिया था तो वो कैंसिल करवाई है उन्होंने अभी कोई 1 घंटा पहले सर। चलो आपको दे पाऊंगी, नहीं तो 15 का भी नहीं था सर। चलो ठीक है 15 का दे दो फिर। मैं 15 का कर देती हूँ सर, इन बिटवीन अगर हो पाएगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। उनसे कहा भी कि भाई जल्दी हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, इनकेस होगा तो हम आपको बता देंगे, बट मुझे कोई कॉल आया ही नहीं। तो आज है 15 तारीख, तो इसलिए मुझे 15 को ही सर्विस करवाने जाना। अब 9 तारीख को मैंने कॉल किया, आज 15 है, तो इतने दिन में मैं गाड़ी छोड़ तो सकता नहीं था, मुझे घर भी जाना था, तो इसलिए मैंने इसे चलाया। तो इसी बीच ये 450 किलोमीटर चल गई। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, निकलते हैं फटाफट और बताते हैं कि भाई साहब कैसा रहता है 20,000 किलोमीटर पे टोयोटा के साथ हमारा सर्विस एक्सपीरियंस, क्या कॉस्टिंग आती है। जुलाई अगस्त में ही ये 18,000 17,000 के अराउंड चल गई थी। तो उसके बाद क्या है कि मेरी शादी थी तो मैंने कोई भी ट्रिप वगैरह किया नहीं, इसलिए 20,000 जो है वो काफ़ी लेट हुई। और अभी इसका क्या है, 1 साल भी कंप्लीट हो चुका है। 16 तारीख को ये गाड़ी मैंने गुजरात से ली थी 2025 जनवरी में। तो लगभग पूरा 1 साल इसको हो चुका है और इसका इंश्योरेंस जो है वो भी खत्म हो गया। तो मैं आपको थोड़ा ना रफली एक टोयोटा का मेंटेनेंस कॉस्ट आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में कि हाँ भाई गाड़ी लेना आसान है और उसे पालना कितना आसान है या मुश्किल है। एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी आज। ये रोड पे क्या चलता मिल रहा है हमें, सियारा की टेस्ट राइड्स शुरू हो गई हैं। चाहिए क्या ड्राइव इंप्रेशन आपको? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे अगर आप ड्राइव इंप्रेशन चाहते हो इस गाड़ी का। रोड प्रेजेंस तो आप यहाँ से चेक कर ही सकते हो। डीलरशिप पहुंच गए हैं। तो टाइम इन्होंने हमें दिया था 2:15 का, तो मुझे 2:31 हो गया। भाई ट्रैफिक जैम था, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा 15 मिनट तो लेट हो ही सकते हैं। सर्विस है हाँ, तरुण सिंह होएगा, नंबर नहीं होगा करता। चलो तो गाइस ये देखो, अपॉइंटमेंट के बिना तो गाड़ी अंदर भी ना घुसने दें। पहले उन्होंने रजिस्टर पे चेक करा। टोयोटा का काम बढ़िया है, गाड़ियां इतनी हैं इन पे। तो 6 दिन का तो वेटिंग टाइम है सर्विस के लिए। इंस्पेक्शन की जा रही है कि गाड़ी हमारी पहले से ही ऐसे थी, इन केस कुछ हो जाए तो प्रूफ के लिए। अभी तो इन्होंने एस्टिमेट दिया है 8,000 रुपये का। एक भाई सर्विस जब हो जाएगी उसके बाद मैं आपको सारा बता दूंगा। बट अभी कितना टाइम हो रहा है, 2:46 हो रहा है ना। तो इन्होंने कहा है कि 4:30 बजे तक होगी सर्विस इसकी। तो एक बार मैं यहीं पे रुकूंगा, 2 घंटे क्या ही करना है। तो जब मेरी गाड़ी अंदर जाएगी मैं कोशिश करूंगा आपको अंदर जाके तब भी दिखा दूं। बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए तो 4 बज गए हैं, गाड़ी इन्होंने इधर डाल दी है। अभी इनको पूछते हैं जी, अभी निकली तो है, वो भी बोल के निकलवाई है। गाड़ी तो लग गई अब लिफ्ट पे। तो अब सबसे पहले तो जो है इसका एयर फिल्टर जो है वो चेंज होगा या साफ़ होगा, अभी देखते हैं। तो वैसे अभी तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है।
तो एक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ भी दे दूंगा। 20,000 किलोमीटर पे क्या क्या सर्विस जो है वो की जाती है। ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज होगा, एसी का फिल्टर है, टायर्स वायर्स चेक किए जाएंगे। ये निकल गया अपना एसी फिल्टर। फिल्टर चेंज के बाद अब ऑयल चेंज होगा। गाड़ी लिफ्ट से ऊपर उठ गई है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमें मिल गई है, डिस्क पैड जो है हमारे 20,000 किलोमीटर पे ख़त्म हो गए हैं। तो अब आपको बताते हैं मेंटेनेंस कितना पड़ता है हाइलक्स का। कि भाई गाड़ी लेना आसान है, पालना मुश्किल है, तो ये भी उसी में ही आएगा। तो अभी क्या है, हमारा रूटर तो सेफ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्पेयर पार्ट कॉस्टिंग क्या आती है गाड़ी की। इनको भी खोला जा रहा है और इसमें से भी डस्ट निकल रही है। ब्रेक कोई ज़्यादा ही ज़बरदस्त मारता हूँ मैं। पिछलों की अभी लाइफ ठीक है, तो अभी इनका ये 10,000 किलोमीटर अभी और चल जाएंगे आराम से बिना किसी दिक्कत के। मजा आ गया और चक्कर भी आ रहा है भाई। मैं तो सोच के आया था 8,000 रुपये में सर्विस करानी है, कह रहे टोयोटा की मेंटेनेंस ही बहुत सस्ती है। मुझे मेरा ड्राइविंग स्टाइल जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी जिमनी के भी मैंने जो है 20,000 में ही घिसा दिया था। जब 20,000 वाली सर्विस करवाई थी ना, उसके भी ब्रेक पैड चेंज हुए थे। वो 4,000 कुछ के थे, 4,000 5,000 के थे। ये 8-9 हज़ार रुपए के हैं। ये हैं हमारे ब्रेक शू। तो इसका मटेरियल आप देख लो। और ये वाला जो है, अरे भाई ये जो बिल्कुल सही है, अभी ये चेंज हो जाएंगे। इसकी थिकनेस बची हुई थी, तो हमारा रूटर जो है वो सेफ है। जब क्या होता है, ये चीज़ पूरी घिस जाए और ये जो मेटल है ना, मेटल आपके रूटर के साथ टच करेगा, तो तब आपके रूटर को आपको स्किम करने की जरूरत पड़ती है। बट अभी हमारा रूटर बिल्कुल स्मूथ है, क्योंकि टाइम से ही हम आ गए। वैसे 20,000 रुपये तो सर्विस करवानी थी, टाइम से ही आना था। ये है हमारे ब्रेक शू का प्राइस 8,000 रुपये। थाईलैंड के बने हैं, इंडिया में बनाते तो सस्ते मिल जाते हैं ना। हो गई हमारी गाड़ी की सर्विस, तो वॉशिंग नहीं हुई। और ये हमारे मृगांक भी। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक हो? कैसी लगी आपको टोयोटा वालों की सर्विस? सर्विस तो बड़ी ढीली ढाली है यार। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब ठीक है यार, देखो डीलरशिप का क्या ही है, बट नहीं करते कॉपरेट ना। गाड़ी हमने ले रखी है, उसकी सर्विस तो करवानी है ना गाड़ी की। अब सर्विस करवाने के लिए जम्मू से बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो ठीक है सर्विस करवा ली। बाकी वॉशिंग वॉशिंग हुई नहीं, वो पेंडिंग है। बाकी बिल मैं आपको बताता हूँ कि कितना बना है सर्विस का। पुलिस की ना ये इनोवा आती है ना, जो वो थी लगी हुई, तो वो DTI की। हाँ DTI की गाड़ी। तो वो क्या है, यहाँ आज कोई गाड़ी उन्होंने पूरा दिन ना खड़ी ही नहीं होनी दी। ठीक है, कोई गाड़ी यहाँ बाहर लगी हुई। अब यहाँ तो इनकी गाड़ियाँ लगती हैं, तो फिर मृगांक भैया की गाड़ी लगी, तो इनको भी उन्होंने बोला। फिर मृगांक भैया को क्यूरियोसिटी थी, तो इन्होंने क्या किया, जाके ना उस ऑफिसर से पूछा क्या मसला है। आगे तो यहाँ रोज गाड़ी लगती है, आज आप यहाँ पे, मतलब वो चलान काट नहीं रहे थे, बट किसी की गाड़ी लगने नहीं दे रहे थे उसको। पीछे से स्पीकर में कह रहे थे कि गाड़ी यहाँ से हटा लो। तो उस इनोवा की ना सर्विस थी, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ आप पहले अपनी, क्योंकि वो गवर्नमेंट गाड़ी होती है, गैरेज की गाड़ी होती है, तो आप अपना ना ऑथराइजेशन लेटर लेकर आओ वहां से, गैरेज से, तो हम आपकी गाड़ी की तो सर्विस करेंगे। तो फिर वो जो हमारे पुलिस के अधिकारी थे, उनको आया गुस्सा। उन्होंने कहा रुको, तुम मेरी सर्विस नहीं करोगे आज। मतलब पूरा दिन यहाँ कोई गाड़ी नहीं लगने दी। तो बड़ा ही फन सा था। ये टोयोटा वाले मतलब पुलिस को भी ऐसा कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आम कस्टमर को ये कितना ही कॉपरेट करते होंगे। ये रहा हमारा बिल। ठीक है, तो नॉर्मल सर्विस में तो कुछ 8-9 हज़ार रुपये का खर्चा था। उसके बाद ये डिस्क पैड जुड़ गए, फिर GST VST लगा के ये देखो 8,000 की कुछ डिस्क पैड है। 17,661 रुपये, मतलब 17,500 रुपये में इसकी जो है 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस हो रही है। तो कुछ लोग तो डाल देते हैं हाँ भाई 10,000 से भी कम में टोयोटा की सर्विस हो जाती है। भाई वियर एंड टियर तो पार्ट्स में होता ही है, कभी मैनुअल किसी गाड़ी हो, क्लच बर्न हो जाता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। कि गाड़ी चलती नहीं है, उसमें वियर एंड टियर नहीं है, तो बस टाइमली उसमें तेल चेंज होना है, उसमें तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम ही आएगी। बाकी गाड़ी आप चलाओगे, ठीक है, तो वियर एंड टियर पार्ट्स का भी होगा और पार्ट्स आपको डलवाने ही पड़ेंगे, तो फिर कॉस्ट जो है आपका हाई जाता है। तो यही था टोयोटा हाइलक्स की सर्विस को लेके। तो अभी इसका इंश्योरेंस कितना होगा मैं आपको वो भी एक डिटेल देता हूँ। भाई अब में गाड़ी चलेगी, ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ब्रेक तो घिसेगा ही ना। ब्रेक से ही तो चल रही है गाड़ी, ट्रैफिक की वजह से ही जल्दी गए मेरे ब्रेक शू। फाइनली घर पहुंच गए हैं। तो बात चल रही थी हाइलक्स की मेंटेनेंस की, तो मैंने इसका इंश्योरेंस जो है फिर से जो है रिन्यूअल करा है। तो जैसे जो मैंने फर्स्ट टाइम इसका इंश्योरेंस, जब मुझे गाड़ी साथ में मिली थी, आप देखो क्योंकि डिस्काउंट पे गाड़ी है, आप डीलरशिप से ले रहे हो, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उनकी भी रहती है। तो उसमें यही था कि वो इंश्योरेंस वही करके देंगे। और वो जो मेरा फर्स्ट टाइम का इंश्योरेंस प्रीमियम था, वो लग था 1,13,000 अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा अगर वो थोड़ा बहुत अलग होगा, बट मुझे यहाँ तक याद आ रहा है 1,13,000 रुपये का वो इंश्योरेंस था। और उसमें जो IDV वैल्यू थी वो लगभग 35 लाख रुपए के आसपास थी। और उसके बाद जो अभी मैंने इंश्योरेंस लिया है, इवन मेरा नो क्लेम बोनस भी था, क्योंकि मेरी गाड़ी का कोई क्लेम मैंने नहीं लिया। तो इस बार जो मेरा इंश्योरेंस है वो मुझे लगभग पड़ा है 46,000 रुपीज़। उसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने रिटर्न टू इनवॉइस जो है वो ज़रूर लिया हुआ है, बिकॉज मेरी गाड़ी का नंबर जो है वो मैंने लगवाया है
31 जो कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, उसी पे ही मैंने जो है इसकी रजिस्ट्रेशन पे किया। दैट्स वाई, मतलब इसके डिस्काउंटेड प्राइस पर रजिस्ट्रेशन पे नहीं किया। दैट्स वाई इसका जो इनवॉइस वैल्यू है वो 38 लाख रुपीज़ है। और आपकी भी अगर नई गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो मैं आई थिंक ये आपको प्रीमियम बाय करना ही चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस के रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने जो इंश्योरेंस है मैंने वो टोयोटा डीलरशिप से ही बाय करा। तो इनके पास ना 4 कंपनीज के इंश्योरेंस रहते हैं, जैसे रिलायंस का है, SBI का है, न्यू इंडिया का है, और उसके बाद इफ्को का है, और एक और कंपनी भी है। तो जो सबसे कम प्रीमियम रहता है वो रहता है हमारा न्यू इंडिया का, और सबसे ज़्यादा हाई प्रीमियम जो रहता है वो रहता है रिलायंस का। तो रिलायंस का मेरा जो प्रीमियम सेम IDV वैल्यू के साथ RTI डाल डूल के रिलायंस का मेरा बन रहा था लगभग 80,000 के अराउंड, और वही जब मैंने SBI का बाय करा तो वो 46,000 के अराउंड था। और अगर मैं रिटर्न टू इनवॉइस ना डालता तो सबसे कम न्यू इंडिया का था, जो कि लगभग 35,000 रुपये का था, बट रिटर्न टू इनवॉइस डाल के वो लगभग 48,000 रुपीज़ तक हो गया। 32-33 लाख रुपए की गाड़ी है, तो इंश्योरेंस आपका 50,000 के अराउंड ही रहेगा, ठीक है, नीचे नीचे रहेगा, क्योंकि जब आपने रिटर्न टू इनवॉइस करा हुआ है तो आपको गाड़ी की IDV वैल्यू बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और तो अगर आप भी टोयोटा हाइलक्स बाय करना चाहते हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। खर्चे वर्चे गाड़ी के होते हैं। आज की इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।